आज यूपी में क्या हुआ ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा। आइए जानते हैं। 25 बड़ी खबरें, तेज, सटीक और चौंकाने वाली। कमेंट में बताएं आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। पुतिन की यात्रा से भारत रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार सहयोग मजबूत होगा। विशेषज्ञों के अनुसार तेल सप्लाई, हथियार साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नए समझौते संभव हैं। भारत अपनी रणनीतिक स्थिति बेहतर करेगा, जबकि रूस एशियाई बाजार में पकड़ बढ़ाएगा। एलडीए 2026 में आईटी सिटी सहित 4 नई हाउसिंग योजनाएं शुरू करेगा। इनमें किफायती और मिडिल क्लास के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले फ्लैट और प्लॉट शामिल होंगे। इससे लखनऊ में आवास उपलब्धता बढ़ेगी और आईटी सिटी क्षेत्र में निवेश व विकास को गति मिलेगी। शिक्षक शमसुल हसन को वंदे मातरम के विरोध के आरोप में निलंबित किया गया। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना स्कूल के माहौल और धार्मिक विवाद को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी में हाल में दलित उत्पीड़न के 3 मामले आए, जिससे चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस कार्रवाई तेज हो, न्याय प्रक्रिया मजबूत बनाई जाए और सामाजिक जागरूकता बढ़े। यह कानून, प्रशासनिक निगरानी और सामाजिक सोच तीनों स्तरों की गंभीर चुनौती है। यूपी में एक मुस्लिम परिवार 158 साल से रामलीला का आयोजन कर रहा है। यह परंपरा हिंदू मुस्लिम सौहार्द की अनोखी मिसाल मानी जाती है। स्थानीय लोग इसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक कहते हैं, जबकि परिवार इसे अपनी विरासत मानकर गर्व से निभाता आ रहा है। पुतिन के सम्मान में हुए डिनर में शशि थरूर की मौजूदगी ने कांग्रेस में हलचल मचा दी। बड़े नेताओं को न्योता न मिलने से अंदरूनी नाराजगी बढ़ी। राजनीतिक संदेश, प्रोटोकॉल और नेतृत्व की ताकत तीनों पर सवाल उठे। पूरा मामला तेजी से तूल पकड़ गया। आजमगढ़ जेल खाते से 52 लाख की निकासी ने सिस्टम की पोल खोल दी। बंदियों, कर्मचारियों और फर्जी चेकों की मिलीभगत से महीनों तक रकम निकलती रही। जांच में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई। गिरफ्तारी और कार्रवाई के बीच सुरक्षा व्यवस्था बड़े सवालों में घिर गई। पुतिन की दिल्ली यात्रा को चीन ने शक्ति संतुलन का संकेत माना। चीनी मीडिया ने भारत रूस रिश्ते की मजबूती को खास महत्व दिया। यूक्रेन संकट, एशियाई राजनीति और अमेरिका दबाव के बीच इस दौरे को रणनीति का अहम मोड़ माना जा रहा है। योगी सरकार सख्ती को उपलब्धि बताती है, जबकि अखिलेश आजम के जेल मामलों को विपक्ष राजनीतिक बदला कहता है। बयानबाजी से माहौल लगातार गर्म रहता है। अमर सिंह के पुराने टिप्पणियां भी चर्चाओं को हवा देती हैं। राजनीति और कानून व्यवस्था की रेखा धुंधली पड़ती दिखती है। मायावती की बदली हुई लाइन ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। योगी सरकार की तारीफ और अखिलेश पर हमला, दोनों कदम संकेत देते हैं कि बीएसपी चुनावी रणनीति नए मोड़ पर ले जा रही है। दलित वोट बैंक और विपक्षी समीकरण पर इसका सीधा असर माना जा रहा है। जातिगत रैलियों पर रोक ने यूपी की राजनीति को गर्म कर दिया। सरकार इसे शांति और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी मानती है, जबकि विपक्ष इसे विरोध दबाने की चाल बता रहा है। चुनावी गणित, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक संदेश तीनों पर इसका बड़ा असर दिख रहा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुआ छोटा विवाद बरेली में बड़ा हंगामा बन गया। विरोध, नाराजगी और अफवाहों ने माहौल अचानक बिगाड़ दिया। कई इलाकों में तनाव बढ़ा और पुलिस को भारी बंदोबस्त करना पड़ा। मामला धार्मिक संवेदनशीलता का नाजुक रूप बन गया। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों की नई व्यवस्था तय करेगा। निजी एजेंसियों की मनमानी रोकने और भर्ती को पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। युवा उम्मीदें बढ़ीं, लेकिन सिस्टम बदलने के साथ कई सवाल भी खड़े हुए हैं। ट्रंप के टैरिफ से कानपुर का निर्यात उद्योग मुश्किल में है। चमड़ा और टेक्सटाइल कारोबार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। ऑर्डर कम हुए, लागत बढ़ी और बाजार बदलने की मजबूरी बढ़ गई। कारोबारी अनिश्चित माहौल में राहत उपायों की मांग कर रहे हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर मथुरा वृंदावन में भारी विरोध खड़ा हो गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पुरानी गलियां, दुकानें और धार्मिक माहौल बदल जाएगा।
सरकार इसे भीड़ प्रबंधन का बड़ा कदम बताती है। विकास और परंपरा के बीच टकराव तेज हो रहा है। वृंदावन में कॉरिडोर विवाद लोगों के जीवन पर सीधे असर की वजह से और भड़क गया। घर दुकानों के हटने का डर, धार्मिक पहचान बदलने का डर और प्रशासन का रवैया, तीनों ने विरोध को मजबूत किया। सरकार सुविधा का दावा करती है, जनता नुकसान गिन रही है। प्रयागराज में बारिश और नदी का उफान इतनी तेजी से बढ़ा कि सड़कें नदी बन गईं। लोग छतों पर फंस गए और नावें ही एकमात्र सहारा रहीं। बिजली पानी की कमी ने हालात और बदतर कर दिए। राहत कार्य शुरू हुए, लेकिन संकट भारी बना हुआ है। एक बेरोजगार युवक के खाते में अचानक आई बड़ी रकम ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी। बैंक की तकनीकी गलती से पैसा आया और जल्द ही वापस ले लिया गया। अचानक मिली करोड़ों की क्रेडिट ने युवक को उम्मीद और डर दोनों में डाल दिया। कई गांवों में रात में उड़ते रहस्यमयी ड्रोन जैसी चीजों ने लोगों में डर पैदा कर दिया। चोरी, निगरानी और अफवाहों के बीच माहौल असमंजस से भरा है। प्रशासन जांच कर रहा है, कुछ मामलों में इसे भ्रम भी बताया गया। गांवों में सतर्कता चरम पर है। दलित युवक की पिटाई का वीडियो सामने आते ही माहौल गर्म हो गया। पुलिस ने आरोपियों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज किया और गिरफ्तारियां भी हुईं। घटना ने राजनीति, जातीय संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था तीनों मोर्चों पर बहस छेड़ दी। कांवड़ यात्रा में मुस्लिम ढाबा मालिकों द्वारा श्रद्धालुओं को चाय पानी खिलाने के वीडियो खूब वायरल हुए। यात्रा मार्गों पर सौहार्द का माहौल देखने को मिला। कई जगह मुसलमानों ने सेवा कर एकता की मिसाल पेश की, जिससे तनाव की जगह सकारात्मकता बढ़ी। पेयरिंग स्कीम के तहत कम छात्रों वाले स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ जोड़ने की तैयारी है। सरकार इसे संसाधनों का बेहतर उपयोग बता रही है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि इससे छोटे स्कूलों के बंद होने और दूर रहने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। बीमा घोटाले में मृत लोगों को जिंदा दिखाकर फर्जी क्लेम लेने का बड़ा खेल पकड़ा गया। एजेंट, दस्तावेज और मेडिकल फर्जीवाड़ा तीनों की मिली भगत सामने आई। कई परिवार ठगे गए। जांच में घोटाले की परतें लगातार खुल रही हैं और नेटवर्क बड़ा बताया जा रहा है। कुंभ मेले के कचरे पर सरकारी दावों और जमीन की हकीकत में बड़ा फर्क दिखाई दिया। कई इलाकों में कचरा सही तरीके से नहीं उठाया गया। सफाई व्यवस्था की कमियां उजागर हुईं। बजट और वादों के बावजूद सिस्टम कितनी तैयारी कर पाता है, सवाल फिर खड़े हो गए। राजा रघुवंशी हत्या मामले में पत्नी सोनम और 4 अन्य आरोपियों की पुलिस कस्टडी ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। मेघालय पुलिस का कहना है कि साजिश की कड़ियां लगातार खुल रही हैं। रिश्तों, शक और पैसों के बीच यह केस और पेचीदा होता जा रहा है। मायावती द्वारा लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला छोड़ना राजनीतिक संदेशों से भरा कदम माना जा रहा है। इसे सादगी, नए समीकरण और बदलती रणनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बीएसपी की दिशा, भूमिका और भविष्य की चाल पर इस फैसले ने नई चर्चा छेड़ दी है। भारत नेपाल सीमा पर मदरसों की जांच और कार्रवाई से माहौल गर्म है। प्रशासन मानकों और वैधता की जांच का दावा कर रहा है, जबकि स्थानीय लोग इसे दबाव और अविश्वास से जोड़ रहे हैं। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा, धार्मिक संस्थाएं और राजनीति तीनों का टकराव साफ दिख रहा है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणियों को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। अधिकारियों ने भड़काऊ और गलत सूचना फैलाने को वजह बताया। मामला सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती, डिजिटल निगरानी और संवेदनशील मुद्दों के दायरे को उजागर करता है। राजनाथ सिंह के भाषण में महाराणा प्रताप और शिवाजी का उल्लेख करते हुए हमारे आदर्श इस्लाम विरोधी नहीं थे बयान ने नया विमर्श खड़ा किया। उन्होंने साझा संस्कृति, वीर परंपरा और गलत धारणाओं के टूटने पर जोर दिया। राजनीति, इतिहास और वर्तमान माहौल तीनों पर इस बयान के असर की चर्चा बढ़ गई। प्रयागराज में मसूद गराजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराए जाने से माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने झंडा हटाकर जांच शुरू की और शांति बनाए रखने की अपील की। धार्मिक प्रतीकों, राजनीति
और स्थानीय नाराजगी, इन सब ने घटना को और संवेदनशील बना दिया। माघ मेला 2026 में दंडीबाड़ा फिर चर्चा में है, जहां दंडी सन्यासियों की तपस्वी दुनिया बसती है। यहां प्रवेश पाने की कठोर शर्तें और अनुशासन इसे खास बनाते हैं। आस्था, परंपरा और आत्मसंयम का यह अनोखा संसार मेले की आध्यात्मिक पहचान को और गहरा करता है। लखनऊ से नोएडा तक आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। समारोहों में समानता और न्याय के उनके संदेश की गूंज सुनाई दी। मायावती ने इस मौके पर मोदी सरकार पर राजनीतिक तंज भी कसे, जिससे माहौल और राजनीतिक हो उठा। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 1407 पद खाली हैं और इंटर पास महिलाओं से 1 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से है। चयन मेरिट पर आधारित होगा और स्थानीय महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। योगी सरकार ने 4 जिलों में विशेष खोज अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम और कमिश्नर को सख्त आदेश दिए गए हैं कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेजी से पूरी हों। यह अभियान सरकारी योजनाओं से जुड़े असली लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। रेलवे अब खाली पड़ी उपयोग से बाहर बोगियों को जरूरतमंद लोगों के लिए अस्थायी आशियाना में बदलेगा। इनमें पानी, रोशनी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल बेघर और असहाय लोगों को राहत देने और खाली संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। एक टूरिस्ट बस गूगल मैप की गलत दिशा दिखाने से शॉर्टकट लेते हुए 15 फीट नीचे गिर गई। घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और राहत टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हादसा फिर साबित करता है कि केवल तकनीक पर भरोसा करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है। यूपी के एक जिले में राशन कार्डों की जांच के दौरान 15,000 अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि फर्जी या अनुचित तरीके से लाभ लेने वालों पर कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र परिवारों को ही सरकारी अनाज मिले। योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। कई मामलों में गलत जन्म तिथि पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अब जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज ही आयु सत्यापन के लिए मान्य होंगे। जामा मस्जिद से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हो रही खुदाई ने फिर 1978 के दंगे की यादें ताजा कर दी हैं, जब इसी क्षेत्र के एक कुएं से कई शव मिले थे। प्रशासनिक टीम सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुराने रिकॉर्ड और संभावित सुरागों की तलाश में खुदाई जारी रखे हुए है। यूपी में 989 करोड़ की जीएसटी चोरी का बड़ा मामला खुला, जिसमें 335 फर्जी फर्मों के जरिए 5,478 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। मास्टरमाइंड की डायरी से पूरे नेटवर्क की जानकारी मिली। विभाग ने कई खातों, दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर जांच को तेज किया है। एसआईआर प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सपा ने सभी जिलों में पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकारी स्तर पर अनियमितताएं की जा रही हैं। नए पदाधिकारी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक गड़बड़ियों की सूचना एकत्र कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और संगठन को भेजेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक और स्थान का इस्लामिक नाम बदलने का ऐलान किया है, जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाजिल नगर का नाम बदलकर जैन आस्था के मुताबिक किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में उस समय हड़कंप मच गया जब फिरोजाबाद धनबाद रूट की 13,308 किसान एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। पूरनपुर में मनरेगा के तहत काम करने के दौरान गन्ने के खेत से निकले बाघ ने श्रमिक पर हमला कर दिया। ग्रामीण की चीख पर पास के खेत में पानी लगा रहे लोगों ने हल्ला कर ग्रामीण को बचाया। देश भर के यूट्यूबर की पसंद अयोध्या बन गई है। यहां कोई भी बड़ा आयोजन होने पर अपना सिस्टम लेकर देश भर के यूट्यूबर रामनगरी पहुंच जाते हैं।
ध्वजारोहण की तैयारियों से लेकर मुख्य कार्यक्रम को अपने तरीके से यूट्यूबर्स ने सोशल मीडिया पर साझा किया।